नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और मैं लेकर आई हूं आज चैप्टर नंबर 26। सौम्या एक मरीज का इलाज खत्म करके दूसरे काम में व्यस्त थी। तभी दरवाज़ा खुला और हिमांग अंदर आ गया। हिमांग ने कहा, सौम्या मुझे तुमसे कुछ कहना है। सौम्या ने कहा, मेजर हिमांग, तुम यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके बीच में एक खास तरह का कनेक्शन था जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। हिमांग ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। हिमांग धीरे धीरे सौम्या के पास गया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हिमांग ने कहा, तुम्हारे हाथ कितने नर्म हैं। सौम्या शर्मा गई। सौम्या ने धीरे से कहा, तो तुम्हारी ये छुअन। हिमांग सौम्या के कंधों को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। हिमांग ने कहा, सौम्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई लव यू। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या ने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हिमांग ने सौम्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे पैशनेटली किस करने लगा। सौम्या ने कहा, लेकिन हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। हिमांग ने कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सौम्या ने कहा, लेकिन हिमांग ने कहा, हमें एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए। सौम्या ने हिमांग को गौर से देखा। फिर सौम्या ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ हिमांग। हिमांग ने सौम्या को कसकर अपने गले से लगा लिया। सौम्या का रूई जैसा कोमल बदन हिमांग के स्ट्रॉन्ग बॉडी की गर्माहट से समट सा गया। और वहीं हिमांग ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? सौम्या ने कहा, हाँ हमेशा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। अचानक से वर्तमान में सौम्या ने अपने चेहरे से अपने आंसू को पोंछा। सौम्या ने मन ही मन कहा, मुझे ये सब क्यों महसूस हो रहा है? क्या मैं हिमांग से प्यार करने लगी हूँ? लेकिन हम दोनों तो अलग अलग दुनिया के लोग हैं ना। धीरे धीरे सुबह का उजाला कमरे में घुस रहा था। बिस्तर पर लेटी सौम्या की आंखें धीरे धीरे खुली। वो घबराई हुई सी लग रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर अपने आसपास ध्यान से देखा। सौम्या ने मन ही मन कहा, थैंक गॉड, ये सब एक सपना था। उसे अभी भी वो सपना याद था। हिमांग, उसका उसके साथ होना, वो सब एक सच्चाई लग रही थी। सौम्या उठकर अपने टेंट के बाहर चली गई। वो बाहर का नज़ारा देखने लगी। सौम्या वहाँ अकेले टहल रही थी। ठंड की वजह से बाहर काफ़ी धुंध थी। तभी उसे हिमांग दिखाई दिया। सौम्या ने कहा, हिमांग। हिमांग मुड़कर सौम्या की ओर आने लगा। हिमांग ने धीरे से कहा, सौम्या तुम यहाँ? सौम्या हिमांग के पास भाग कर गई। सौम्या ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिमांग ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। सौम्या ने दुखी होकर कहा, क्या ये भी एक सपना है? लेकिन मैंने अभी अभी हिमांग को सच में देखा। ये कैसे एक भ्रम हो सकता है? मुझे हर जगह हिमांग क्यों दिख रहा है? जैसे तैसे सौम्या तैयार होकर OPD में के काम में लग गई। पूरे दिन भर वो मरीजों का इलाज करने में बिजी थी। फिर शाम को रेवन डॉक्टर सौम्या के पास पहुंच गया। रेवन ने कहा, डॉक्टर सौम्या, मैं आपके थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ आपका। मैं आपको अपने जन्मदिन की पार्टी की इनविटेशन देना चाहता हूँ। कल मेरा जन्मदिन है। ये एक बहुत ही ख़ास दिन होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ज़रूर शामिल हों। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू रेवन, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं आ पाऊँगी या नहीं। तभी रेवन की नज़र सिस्टर कैथरीन पर पड़ी। उसने प्यार से कहा, सिस्टर कैथरीन, आप भी प्लीज़ मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। कैथरीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर डॉक्टर सौम्या आपकी पार्टी में जाएंगी तो मैं भी उनके साथ आ जाऊँगी। रेवन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं इतनी दूर से आप दोनों को पर्सनली इनवाइट करने बहुत उम्मीद से आया हूँ। आप दोनों ज़रूर आना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सौम्या ने सोचते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों पार्टी में ज़रूर आएंगे। क्या मेजर हिमांग को हमारा पार्टी में आना ठीक लगेगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कल शाम की पार्टी में नहीं आ रहे होंगे? रेवन ने मुस्कुराते हुए कहा, वे भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब कल एक दूसरे से बात करें और अपने डिफरेंसेस को भूल जाएं। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू रेवन। जब बेस कैंप में रेवन वापस पहुंचा तो उसने हिमांग और राहुल को बताया कि सौम्या और सिस्टर कैथरीन दोनों पार्टी में आ रहे हैं। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तो बहुत खुश हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सचमुच बहुत रोमांचक होगा। हाँ मैं जानता हूँ सौम्या और मेजर के बीच में अब क्या होगा, लेकिन मेरे और कैथरीन के बीच में तो बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू रेवन डार्लिंग। रेवन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कल का दिन एक बहुत खास ही दिन होगा। सभी लोग रेवन के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में जुट गए। हिमांग ने धीरे से कहा, रेवन के जन्मदिन की पार्टी में सौम्या और सिस्टर कैथरीन दोनों के आने की काफ़ी उम्मीद नहीं है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अजीब हैं। तभी राहुल ने कहा, कल की शाम एक बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ास शाम होगी, जब मेरे दिल और कैथरीन का दिल एक दूसरे से मिलेंगे और फिर हम पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। तभी रेवन का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठा लिया और फिर बात करने के लिए वो थोड़ी दूरी पर चला गया। रेवन ने कहा, क्या सब ठीक है? राम्या ने कहा,
मैं ठीक हूँ, लेकिन अब आगे ये नौकरी नहीं करना चाहती। रेवन ने कहा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रेवन ने कहा, मैं जल्द ही छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊँगा राम्या, प्लीज़। राम्या ने पूछा, तुम किस छुट्टी की बात कर रहे हो? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? रेवन ने कहा, हम सबका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना गलत होगा। इस दुनिया में किसी भी इंसान के लाइफ टाइम की कोई गारंटी नहीं है राम्या। राम्या ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारी गर्माहट चाहिए। अब आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या रेवन की पार्टी में सिस्टर कैथरीन और डॉक्टर सौम्या आएंगे। क्या हिमांग फिर से सौम्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा? क्या सौम्या उसको इम्पोर्टेंस देगी? क्या राहुल और कैथरीन के बीच में प्यार की बातें आगे बढ़ेंगी? और राम्या ये बात कन्विंस कर पाएगी कि वो जॉब छोड़कर रेवन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे? आखिर क्या क्या होने वाला है, ये आने वाले सारे एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिल चलते हैं और मिलेंगे फिर और करेंगे और बहुत सारी नई नई कहानी की बातचीत और नए चैप्टर में जानेंगे क्या क्या राज हैं जो खुलने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल